तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे काफ़ी डिटेल वीडियो कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लेना। इसके बाद हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो जाता है। एंड आई नो कई लोग के सेशनल एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोग का माइक्रोबायोलॉजी का पेपर 7 अक्टूबर को है। तो कंप्लीट सिलेबस तो नहीं, बट मेरी कोशिश रहेगी कल तक आप लोग का काफ़ी 70% पोर्शन कवर कर सकें हम, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देखो, सबसे पहली बात तो माइक्रोबायोलॉजी हमारी खुद एक बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी हमारी एक बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो इसके अंदर खुद यहाँ पे बहुत सारी सब ब्रांचेस हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे इसकी ब्रांचेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड वेयर इट इज अप्लाइड। माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अभी हम लोग इसका नाम देख लेते हैं और हर एक के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे जैसे हम लोग पार्टिकुलर किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, तो ऐसे हैं हमारे बहुत सारे। तो इनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। और रिसर्च बेस्ड की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारा माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम लोग कौन कौन सी रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे माइक्रोबियल इकोलॉजी हो गया और मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी। तो ये हमारी कुछ रिसर्च बेस्ड हो गई। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को कौन कौन सी फील्ड में हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर हम लोग किसी चीज़ से बचाते हैं। जैसे कि हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल, डेयरी, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल, एयर, एस्ट्रो, बायो, टेक्नो, एक्वा। तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। इवन इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फेमस ब्रांचेस को लेने की कोशिश करी है, ठीक है, जो कि वाइडली यूज्ड होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की। तो देखो, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी सिंपल सा है। जैसे अगर मान लो बैक्टीरियोलॉजी है तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे होंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया, आर्की वगैरह की स्टडी करेंगे। अब देखो, आर्की भी हमारा एक टाइप का बैक्टीरिया ही होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अपने फर्दर वीडियोज में। और वायरोलॉजी की बात करें तो सिंपल है, देखो, स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिजीज। पैरासाइटोलॉजी तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड पैरासाइटिज्म। माइकोलॉजी तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा है कि माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ माइको नहीं होगा, स्टडी ऑफ फंजाई होगा, ठीक है। और फाइकोलॉजी में स्टडी ऑफ एल्गाई होगा। और प्रोटोजोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ एंड निमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ निमेटोड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सिंपली आप लोग इसको समझ सकते हो। यहाँ पे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे रिसर्च बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे माइक्रोबियल इकोलॉजी। तो देखो, इकोलॉजी मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट, यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। यानी जो इन्वायरमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, कैसे यहाँ पे जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है वो हम लोग यहाँ पे माइक्रोबियल इकोलॉजी में करते हैं। फिर हमारा आ गया माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी। तो देखो, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे माइक्रोब्स वगैरह हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। और फिर आता है हमारे यहाँ पे माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी आपको पता है क्या, हमारा फंक्शन हो गया। तो स्टडी ऑफ सेल्यूलर फंक्शंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। अच्छा, एक चीज़ समझना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों सेम ही वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो यहाँ पे अगर मान लो जो हमारा बैक्टीरिया है, हम लोग उसके सेल्यूलर फंक्शंस, यानी यहाँ पे फंक्शंस को अगर स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हमारी माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में आ गई। देखो, नाम से आप लोग डेफिनेशन समझ सकते हो। और ये सारी चीज़ें कभी कभी 2 मार्क्स में या फिर डिटेल क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो, जेनेटिक्स मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस एंड वैरायटीज ऑफ माइक्रोब्स। यानी यहाँ पे जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर जो भी जीन वगैरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है, और जो भी उनकी वैरायटीज़ होती हैं डिफरेंट, तो उसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग यहाँ पे माइक्रोबियल जेनेटिक्स में करते हैं। फिर आ गया हमारे यहाँ पे माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री।
तो यहाँ पे देखो जो हमारे माइक्रोब्स की बायोकेमिस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पे उनके अंदर जो माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री में। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे माइक्रोबियल साइटोलॉजी। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ माइक्रोब्स। देखो यहाँ पे देखो साइटो का मतलब थोड़ा सा सेल से होता है, तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनके सेल्यूलर यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे माइक्रोबियल साइटोलॉजी में करते हैं। तो ये हमारे दो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड वन की, जो कि है हमारे यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी भी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि इसमें हमारे कुछ ज़्यादा ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आ गया हमारे यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो फूड, देखो हर चीज़ को आप लोग नाम से समझ सकते हो। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग फूड स्पॉइलेज एंड फूड बॉर्न डिजीजेज एंड ऑल्सो द यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर फूड प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे देखो जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं जो कि यहाँ पे फूड में स्पॉइलेज मतलब कि उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फूड के अच्छा एक चीज़ समझो, माइक्रोब्स हमारे दो तरीके होते हैं, एक होते हैं हमारे गुड, एक होते हैं हमारे बैड। तो जो गुड वाले हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि अगर इसको ऐसे समझो तो गुड बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया, वो क्या करता है, हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही बना देता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो वो एक अच्छा गुड बैक्टीरिया हो गया। और गुड बैक्टीरिया के नंबर्स वैसे भी ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की नहीं। माइक्रोब्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन है हमारा। तो माइक्रोब्स इसी तरीके से हमारे दो टाइप के होते हैं, गुड और बैड। तो देखो गुड वाले को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, और बैड वाले की स्टडी करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि उससे हम लोग कैसे बचा सकते हैं, जो भी हमारी स्पॉइलेज वगैरह होती हैं या फिर जो भी हमारी डिजीज वगैरह होती हैं। तो देखो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग दो तरह की स्टडी करते हैं, एक हम लोग गुड वाले की करते हैं ताकि उससे हम लोग अपना काम करवा सकें, ठीक है, और एक हम लोग बैड वाले की करते हैं ताकि उससे जो नुकसान है उससे बचा जा सके। फिर हमारा हो गया एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड क्रॉप्स, यानी जो भी फसल वगैरह है उसमें किस तरीके से माइक्रोब्स हार्म करते हैं। आपको पता है फसल वगैरह को तो माइक्रोब्स बहुत हार्म कर देते हैं। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लांट माइक्रोबायोलॉजी एंड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अब इसको हम लोग यहाँ पे फर्दर अलग अलग जो है सॉइल और प्लांट के बेस पे स्टडी कर सकते हैं। एंड फिर हम लोग बात करें अपने डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देखो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी है हमारा, सिंपल है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एसेंशियल विथ एसोसिएटेड विथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो देखो डेयरी मतलब मिल्क, तो यहाँ पे जो भी माइक्रो हमारे जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी जो भी मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, कर्ड वगैरह, ठीक है, तो उन सब से जो रिलेटेड होते हैं वहाँ की स्टडी करते हैं। फिर हमारा आ गया इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो भी माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होते हैं या फिर इनका यूज करके हम लोग कैसे इंडस्ट्री में मास लेवल पे चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसको बेसिकली हमें पढ़ना है। देखो वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, बट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सारी हम लोग इसके अंदर पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे मेन ब्रांच भी हमारी एक हिसाब से यही होती है, जैसे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट इज सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स। यानी देखो जो भी एंटीबायोटिक होती है, वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, उनको हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो जब बैक्टीरिया के नेचर के बारे में पता होगा हमें, उसकी स्टडी मतलब जब हम लोग उसकी स्टडी अच्छे से करेंगे तभी तो हम लोग एक अच्छी एंटीबायोटिक बना पाएंगे। और वैक्सीन्स वगैरह के केस में भी वही सेम चीज़ें हैं कि जिसके लिए हम लोग दवा बना रहे हैं पहले हमें उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड दैट कॉज कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज, यानी कि देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं अपनी अच्छी चीज़ों के लिए ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। और उसके बाद जो भी हमारा ऐसे बैक्टीरिया है जो कि कंटामिनेशन यानी कि थोड़ा इम्प्योरिटी वगैरह और जो भी स्पॉइलेज वगैरह यानी कि खराबी कॉज करते हैं, तो उससे हम लोग यहाँ पे बच सकें। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर हमारा सिंपल है एयर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज थ्रू एयर, ठीक है। फिर एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस, यानी बाहर की स्पेस में अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोब्स का ही स्टडी कर रहे हैं तो एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी हो गया। और बायोटेक्नोलॉजी, तो देखो यहाँ पे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पे जो हमारी बायो है यानी कि जो हमारी लिविंग इनसाइड बॉडी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमारे जो टेक्नोलॉजी को यूज करके जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होती है, तो इन सब के बारे में वैसे आप लोगों को सेपरेटली फर्दर सेमेस्टर्स में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी आपको जो है 6 सेमेस्टर में
एक सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो वहाँ काफ़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना भी है। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, तो देखो एक्वाटिक मतलब थोड़ा सा वाटर रिलेटेड, तो सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर एक्टिविटी कंसर्न विथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ दैट आर फाउंड इन वाटर। यानी जो भी माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो कि मेनली हमारे वाटर में पाए जाते हैं, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे अपने एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो देखो ये हमारी कुछ थी हमारे जो भी ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो देखो यहाँ पे स्कोप और इम्पॉर्टेंस दोनों सेम ही चीज़ें हैं। देखो सिंपल है ना कि जो उसका स्कोप होगा वही तो इसका इम्पॉर्टेंस होगा, यानी माइक्रोबायोलॉजी का जो भी स्कोप है वही तो उसकी इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, आपके सिलेबस में स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस से दे रखा है, बट दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप चाहे स्कोप हो चाहे इंपॉर्टेंस हो, आप लोग को यही सारी चीज़ें लिख के आनी है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हैज अ वाइड रेंज ऑफ स्कोप एज फॉलोज। जैसे कि इसका स्कोप या फिर कह सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस, देखो इसमें भी सिंपल आप लोग को वही सारी चीज़ें लिख के आनी है। जैसे कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वही तो इसका स्कोप हो जाएगा ना, जैसे जिस ब्रांच में हम लोग यूज करेंगे वही उसी में तो स्कोप कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो सिंपल सी बात है, और प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सिंपल सी वही चीज़ें जो हम लोगों ने देखी इन एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, स्टेरिलाइजेशन, तो इन सब में इसका स्कोप होता है। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे, इसमें कुछ था तो है नहीं, आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा याद करनी थी। एंड प्रोबेबली मे बी मुश्किल है, बट हो सकता है आज ही आप लोग को न्यू वीडियो देखने को मिल जाए। बट अगर आज नहीं तो कल आप लोग को बैक्टीरिया पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।